नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए खुशियों और भक्ति के सबसे बड़े पर्व के लिए। जी हाँ, गणपति बप्पा मोरया की गूंज एक बार फिर गली गली और हर घर में होने वाली है। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी 2025 कब है और कैसे सही तरीके से गणपति जी को घर में लाना और स्थापित करना है। तो शुरुआत करते हैं, गणेश चतुर्थी कब है। साल 2025 में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा बुधवार 27 अगस्त को। चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी 26 अगस्त दोपहर 1:54 से और वही इसकी समाप्ति होगी 27 अगस्त दोपहर 3:44 पर। तो मूर्ति स्थापना और पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा 27 अगस्त सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 के बीच में। तो आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार हम बप्पा को अपने घर में स्थापित करें, किस प्रकार उनकी पूजा विधि और सेवा हमें करनी है। यही समय है जब बप्पा को घर बुलाना सबसे मंगलकारी माना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, यानी कि जिस प्रकार आप लोगों के जैसे घर के आसपास नदी नाले तालाब वगैरह अगर नहीं है, तो मेरी राय आप लोगों से सबसे पहले यही रहेगी कि आप गणपति जी की एक ऐसी मूर्ति लेकर आए जिन्हें आप आराम से विसर्जन कर सके। जी हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक विशालकाय मूर्ति लेकर आए, इसमें बप्पा ज्यादा खुश होंगे। जी नहीं, बप्पा छोटी मूर्ति में ही उतने ही खुश होते हैं और बड़ी में भी उतने ही खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। इससे बड़ी या छोटी से कोई लेना देना नहीं है। बप्पा का आशीर्वाद आप पर हर हालत में बना रहता है। तो बस आप लोगों को चाहिए कि जिस प्रकार आप प्रेम से बप्पा को घर लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और जब आप उनका विसर्जन करें तो उसी सेवा भाव और उसी आदर सत्कार के साथ आप उन्हें विदा करें। और इसके लिए चाहिए कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मूर्ति लाएं, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको उनके विसर्जन में दिक्कत होगी। जैसे कि हम देखते हैं मुंबई महाराष्ट्र वगैरह में बड़ी बड़ी मूर्तियां, पहले तो तख्त पर बैठी हुई मूर्तियां गणेश जी की लेकर आते हैं। खूब धूमधाम से 10 दिन तक जो है संगीत उत्सव, नाच गाना महोत्सव और भव्य पूजा के द्वारा उनका आदर सत्कार करते हैं। लेकिन वही विसर्जन के दिन स्वयं सनातन धर्म, श्रद्धा, आस्था का खून किया जाता है। किस प्रकार विसर्जन के वक्त आप गणपति बप्पा को ट्रैक्टर में, बुलडोजर में इस प्रकार लेकर जाते हैं और इस प्रकार जो है नदियों में और तालाबों में या फिर सरोवर में जहां पर पानी की किल्लत होती है और वहां जबरदस्ती ही उन मूर्तियों को फेंक दिया जाता है। तो प्लीज मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस गणेश चतुर्थी पर आप लोग ऐसा ना करें और सबसे पहले आप इसी बात का ध्यान रखें कि जितना आराम से हम बप्पा को विसर्जन कर सके, उनको विदा कर सके, उसी हिसाब से हमें मूर्ति लानी है। कोई जरूरी नहीं है छोटी या बड़ी। तो ये थी एक बात। अब हम जानेंगे बप्पा को घर में स्थापित करने के लिए सबसे पहला कार्य है संकल्प। आपको अपने हाथों से जल लेकर और से एक संकल्प लेना है कि इस वर्ष मैं बप्पा को अपने घर ला रहा हूँ, यथाशक्ति में उनकी सेवा पूजा अर्चना करना चाहता हूँ। इसमें गणपति बप्पा अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करें और यही कहते हुए हमें जल से संकल्प लेना है। फिर कुछ चावल लेकर उनको पीला करना है, उनके ऊपर हल्दी डालकर 1.25 किलो गुड़ या फिर यथाशक्ति आपको गुड़ या प्रसाद और एक माला लेनी है। गणपति जी के मंदिर में जाकर वो अक्षत हल्दी वाले चावल आपको आमंत्रण के तौर पर बप्पा जी को प्रसाद माला पहनाकर और उन्हें निवेदन के साथ अर्पण करके और उनसे प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप घर जो है हमें अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है, जैसे कि हम दिवाली पर, होली पर, रक्षाबंधन पर साफ सफाई करते हैं, वैसे ही बप्पा को घर लाने से पहले भी हमें घर का कूड़ा कचरा इत्यादि जो भी सामान या फिर रद्दी या कूड़ा कंकड़ या फिर कबाड़ हमारे घर में पड़ा है
तो वो हम घर से बाहर कर दे, घर को पवित्र, शुद्ध और स्वच्छ बना दे और एक स्वच्छ स्थान बप्पा के लिए जो है निर्धारित कर ले, जिससे कि हम बप्पा की स्थापना वहां कर सके। सबसे पहले तो बप्पा की स्थापना के लिए अच्छी दिशा जो रहेगी वो है उत्तर पूर्व, यानी कि ईशान कोण या पूर्व दिशा में भी आप जो है स्थापित कर सकते हैं। ये भी शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो बस आपको जहां बप्पा की स्थापना करनी है वहां लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाए, उस पर अक्षत यानी कि चावल, सुपारी, फूल, रौली, हल्दी, मेहंदी, कुमकुम, प्रसाद, माला, नारियल, धूप, दीप, इन सब की जो है तैयारी हमें पूर्व से ही कर लेनी है, जिससे कि हम गणपति जी की प्रतिमा वहां स्थापित कर सकें। ध्यान रहे कि मिट्टी की प्रतिमा ही घर लाएं, धातु या प्लास्टिक की प्रतिमा जो है आप घर में ना लाएं, इससे पर्यावरण भी दूषित होता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जब हम मूर्ति लेने के लिए मार्केट जाएं, तब हमें अपने साथ फिर से 11 लड्डू, कुमकुम, चावल और एक लाल या पीला कपड़ा हमें साथ में लेकर जाना है। साथ में कलावा यानी कि मौली की एक गट्टी अपन को साथ में लेकर जानी है। बप्पा की मूर्ति पसंद करनी है और फिर उसके ऊपर कुमकुम से तिलक करके, चावल चढ़ाकर, दूर्वा चढ़ाकर, मोदक का भोग लगाएं, माला अर्पण करें और वो जो कपड़ा आप लेकर गए हैं वो बप्पा के ऊपर जो है आपको ढक देना है। कलावा की मदद से आपको उसको बांध देना है और फिर आप उस मूर्ति को शुभ मुहूर्त में घर लेकर आते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि इस वर्ष का शुभ मुहूर्त 11:05 से लेकर 11:40 तक रहेगा। तो इस बीच आप बप्पा की मूर्ति को घर ला सकते हैं। घर लाने के बाद में आप अपने घर की महिलाओं से बप्पा की जो है आरती उतारने को कहें और तोरण पर यानी कि द्वार पर ही आपको फिर से बप्पा को जो है स्वागत करने के लिए उनको आप कपड़ा उनका नहीं हटाना है, लेकिन जो उनको लेकर आ रहे हैं उनका तिलक करके और बप्पा के साथ जो है उनकी आरती उतारकर, जल आरती उतारकर उनको स्वागत करना है घर के अंदर। और फिर जो चौकी आपने उनके लिए स्थापित की है पहले से ही, वहां पर आप बप्पा की मूर्ति रख देंगे। सायंकाल में जब शुभ मुहूर्त और आरती का समय हो तभी वो जो है कपड़ा आपको बप्पा के मुख से हटाना है और तिलक करते हुए, दूर्वा चढ़ाते हुए जो है मोदक का भोग लगाएं और प्रसाद चढ़ाएं। आप खीर भी बना सकते हैं। गणपति बप्पा की पूजा के वक्त हमें एक विशेष ध्यान और रखना है। जो 21 दूर्वा हम लाते हैं, उस 21 दूर्वा को चढ़ाते वक्त हमें गणेश जी के 11 नामों का विशेष कर जो है उच्चारण करना है। वो 11 नाम मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा माना गया है कि जो इन 21 नामों के साथ 21 दूर्वा यदि गणेश जी को इस दिन अर्पित करते हैं तो गणेश जी उनकी हर मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी करते हैं। तो आइए जानते हैं वो नाम। पहला गतापी, दूसरा गौरी सुमन, तीसरा अद्दनाशक, एकदंत, ईशपुत्र, सर्वसिद्धि, सर्वसिद्धिप्रद, विनायक, कुमार गुरु, इम्बुवक्त्राय, मूषक वाहन। तो इन 21 नामों के साथ आपको गणेश जी को 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू जो हैं ब्राह्मणों को दान में देने हैं, 1 लड्डू गाय को चढ़ाना है और बाकी के 10 लड्डू आप आपस में प्रसाद रूप में बांट दें। इस दिन गणेश जी के आगे डांडिया बजाकर और नृत्य करने से गणेश जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार जो है उनकी आरती करते हुए हमें बप्पा की सेवा की शुरुआत करनी है। तो ये थी शुरुआत। अब 10 दिन तक प्रतिदिन हमें जो है बप्पा की सेवा किस प्रकार करनी है, आइए हम जान लेते हैं उसे भी। पूरे 10 दिन तक रोज गणपति जी की पूजा करें, आरती करें, ताजे फूल, भोग, प्रसाद, फल अर्पित करें। सायंकाल में और सुबह में दोनों वक्त उनकी आरती करें। आप अखंड दीप प्रज्वलित करें बप्पा के पास में। इस दौरान घर में जो है सात्विक भोजन बनाएं, मांस, मदिरा और
अन्य प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें, माहौल को शुद्ध रखें, आपसी प्रेम सद्भावना बनाए रखें, घर को भक्तिमय संगीतमय भजनमय बनाएं और निंदा चुगली बुराई से बचें। और इस प्रकार जो है बप्पा के 10 दिन हमें व्यतीत करने हैं। बस 14वें दिन वो बारी आ जाती है, वो क्षण आ जाता है बप्पा को विदा करने का क्षण। इस बार 2025 में ये क्षण शनिवार 6 सितंबर को है, यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन किया जाएगा। विदाई के समय पूरे प्रेम और भावनाओं के साथ बोले गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसी के साथ बप्पा के कान में दूसरे कान पर हाथ रखते हुए आप अपनी मनोकामनाओं को बप्पा के आगे रखें। मूषक महाराज को भी आप जो है कान में ये बातें कहें, जो भी आप बप्पा से मांगना चाहते हैं अगले वर्ष उनके जो है इसी प्रकार हंसी खुशी आने की प्रार्थना भी आप करें। तो दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी 2025 पर बप्पा को घर लाते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। शुद्धता, सही मुहूर्त, मिट्टी की प्रतिमा, सही सच्ची भक्ति, यही है सच्ची भक्ति और यही हमारे बप्पा को सबसे प्यारी लगती है। आइए इस बार का उत्सव हम सबके जीवन में खुशियां, सफलता और समृद्धि लेकर आए। गूंज उठे हर दिल से गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। इस बार मैं आपके लिए प्रतिदिन गणेश जी की एक विशेष कथा लेकर आने वाली हूँ, जिससे हम बहुत सी बातें सीखेंगे, क्योंकि गणेश जी की हर कथा कोई न कोई प्रेरणा देने वाली होती है। तो बस बने रहे हमारे साथ। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हर वीडियो आप तक आ सके। तो बस मिलते हैं हमारी अगली धार्मिक जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। गणपति बप्पा की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। जय श्री गणेश, जय मंगल मूर्ति।